हेलो क्लास 9th एंड 10th। आज हम ग्रामर का कुछ पार्ट पढ़ेंगे जिसमें आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स और डिग्रीज, एडजेक्टिव ऑफ डिग्रीज या टेंसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 में जो आता है आपका, ये देखिए आपकी बुक से ही लिए हैं बट इसमें इतने अच्छे से नहीं दिखाई देता आपको और कुछ मिस्टेक्स भी प्रिंट हो जाती हैं, इसलिए मैं आपको ये तैयार करके लाई हूँ। आज देखते हैं ना। Fill in the blanks choosing the correct alternative given in the brackets। तो मतलब आपको ऑप्शन भी दिए होंगे और आपको सही आंसर लिखना है। डैश, ये आपका डैश है। सन राइजेज इन द ईस्ट, तो आप देखेंगे यहाँ ऑप्शन द, मतलब आपका आंसर क्या लिखा है हम लोग ने, द आपका आंसर आएगा। ओके, क्यों? क्योंकि सर सन जो है वो यूनिक है। जिस तरह से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ आपकी क्या है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी क्या है, ये पर्टिकुलर होती हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, द। सपोज यही क्वेश्चन अगर यहाँ ब्लैंक करके आ जाए तो भी आप क्या लिखेंगे, द ईस्ट, द सन। और सन एक है या ज्यादा है, एक ही है, स्पेशल है, तो राइजेज है ना, ए एंड द में से आंसर हो जाएगा आपका द। फिर है नेक्स्ट आपका सेकंड, आई डिड नॉट बाय एनी मैंगोज। सम और एनी का यूज कैसे होता है कि ये होता है पॉजिटिव के लिए और एनी होता है निगेटिव के लिए। तो आई डिड नॉट, ये क्या है, निगेटिव सबसे पहली बात, तो इसमें हमने क्या लिख दिया, आई डिड नॉट बाय एनी मैंगोज। थर्ड देख लेते हैं, ही इज एन इंजीनियर। जब इंजीनियर आप लिखेंगे तो आ से लेके ओ तक के स्वर जो होते हैं उनका साउंड आ जाता है लिखने में भी और बोलने में भी, तो हमारा आंसर हो जाएगा एन, एन इंजीनियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, वी वेंट टू वॉच द मूवी यस्टरडे। अब गो क्यों नहीं आएगा, गो आ सकता था, वी के संग गो ही आएगा, बट यस्टरडे एक ये वर्ड है जो हमें पास्ट को दर्शाता है, पास्ट मतलब जो निकल चुका है, तो सेकंड फॉर्म लगेगी, गो नहीं लग के क्या लगेगा, वेंट। आंसर क्या हो जाएगा, वेंट। देयर इज नॉट मच वाटर। अब वाटर है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जो चीज काउंट नहीं कर सकते उसके लिए हम लोग मच यूज करते हैं, और मैनी जब यूज करते हैं जब हम कोई चीज काउंट कर सकते हैं, सपोज कॉपीज, बुक्स, बॉटल्स, तो इन ऐसी चीजों के लिए मैनी, हाउ मैनी चिल्ड्रन, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी गर्ल्स, बट हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क, हाउ मच जूस, है ना। तो देयर इज नॉट मच वाटर इन द पूल, तो आंसर हो जाएगा आपका मच। क्वेश्चन नंबर 6, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। अब हैज है और हैव है, आई, वी, यू, दे कुछ भी होता है, यहाँ पे आपको हैव ही लगाना है। अगर ही, शी, इट या किसी का नाम अगर आता तो हम लोग हैज लगाते, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका हैव। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। ठीक, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन। अगर कोई डेट है, डेट के आगे में क्या लगाना है, ऑन, और अगर कोई मंथ है, मंथ के आगे लगाना होता तो इन, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑन 25 दिसंबर। अब देखिए फिर से आ गया पेजेस जिसे हम काउंट कर सकते हैं, तो मच या मैनी, मैनी। तो आपको क्वेश्चन रीड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। हाउ मैनी पेजेस डिड यू रीड, हाउ मैनी पेजेस डिड यू रीड, आपने कितने पेज पढ़ लिए हैं। द बैंक, बैंक कितने हैं, एक है, तो एस या ई एस में से क्या लगना है, गिव्स। ठीक है, अगर बैंक्स होते तो गिव आता, बट बैंक है तो गिव्स सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। द रेनी सीजन, रेनी सीजन एक पर्टिकुलर है, तो स्टार्ट्स है ना, और यहाँ आपको पता है बिफोर या आफ्टर, तो क्या आ जाएगा, आफ्टर इज द करेक्ट आंसर। मतलब सर्दी, गर्मी, बरसात, तो सर्दी चल रही है, फिर क्या आएगी, सर्दी के बाद गर्मी आएगी और गर्मी के बाद बारिश आएगी, तो आफ्टर द समर। हिंदी, हिंदी एक है, पर्टिकुलर है, तो इज आएगा। आर कोई ज्यादा, जैसे सपोज हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉपीज आर, स्टूडेंट्स आर, बॉयज आर, गर्ल्स आर, और एम कहाँ लगता है, आई के संग एम लगता है, आई एम, तो हिंदी की संख्या लगेगा, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट है आपका शरद वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। देखिए शरद, अब यहाँ वेंट लिखा है, मतलब ये पास्ट है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, पास्ट। और आपका वॉज या वर ऑप्शन गिवन है। सबसे अच्छी बात ये होती है जब ऑप्शन होते हैं तब इनमें से ही चूज करना है। शरद कितने हैं, एक ही है ना, एक के लिए हम क्या लगाएंगे, वॉज। अगर ज्यादा होते, बॉयज होते तो वर हो जाता है ना। शरद क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम लोग वॉज लगाएंगे। और ये आपको क्या बता रहे थे हम आपको कि ये वेंट, वेंट भी सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे आपका वॉज आएगा। ही इज एन अमेरिकन। देखिए अब एन, अमेरिकन को जब हिंदी में लिखेंगे तो आ लिखने में भी आएगा और बोलने में भी, तो अमेरिकन तो एन लगा दिया। बट हिज वाइफ इज अ यूरोपियन। जब हम लिखेंगे यूरोपियन को तो या आएगा, व्यंजन आएगा या, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ लिखना पड़ेगा। और दा क्यों नहीं आएगा यूरोपियन के आगे, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर नहीं है, यूरोपियन कंट्री जैसे एक साथ होती है ना, इसलिए इसके आगे आ आएगा। हाँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब मान के चलिए ए क्यों नहीं आएगा, एन क्यों नहीं आएगा, दा ही क्यों आएगा, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। ईएसटी जहां दिख जाता है उसके आगे हमें दा ही लगाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, द। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वॉक केयरफुली अदरवाइज यू विल फॉल डाउन। अदरवाइज आंसर क्यों होगा, बट मतलब लेकिन। वॉक केयरफुली मतलब आराम से चलिए, केयरफुली चलिए, लेकिन आप गिर जाओगे, तो ऐसा तो बोलते नहीं है। फिर वॉक केयरफुली मतलब अच्छे से चलिए, आराम से चलिए, केयरफुल होके चलिए, और आप गिर जाओगे, ऐसे भी नहीं कहेंगे। अदरवाइज मतलब अन्यथा। वॉक केयरफुली मतलब अच्छे से चलिए, केयरफुल होके चलिए, नहीं तो। अदरवाइज नहीं तो क्या मतलब है अदरवाइज का, नहीं तो या अन्यथा। यू विल फॉल डाउन, आप नीचे गिर जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, अदरवाइज। अनलेस शी वर्क्स हार्ड शी विल फेल। जब तक, अनलेस क्या है, एक नेगेटिव है, इफ तो आएगा नहीं यहाँ, है ना। इफ शी वर्क हार्ड शी विल फेल, यदि वह कठिन परिश्रम करती है तो वह फेल होगी, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। इसलिए क्या होगा, अगर वह नेगेटिव के लिए यूज होता है अनलेस, इसमें नॉट छिपा होता है। अनलेस शी वर्क हार्ड मतलब जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करेगी, अगर नहीं करेगी तो क्या होगा, शी विल फेल, इसलिए आंसर होगा अनलेस। अनीता इज टॉलर देन संजय। अब ये डिग्री है, एडजेक्टिव की जो डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो कंपैरेटिव में देन वर्ड यूज होता है। तो अगर देन लगा है तो ईआर वाला आंसर आएगा, और अगर ईआर लिखा है तो इनमें से देन आंसर होगा। फिर से समझ लीजिए, अनीता इज टॉलर देन संजय। अनीता संजय से टॉलर है, लंबी है, तो क्या देन आएगा, क्यों आएगा, ईआर आप देख लेंगे, टॉलर अगर ये है कंपैरेटिव डिग्री होती है तो हम देन वर्ड यूज करते हैं। और अगर देन लिखा है तो इन दोनों में से हम लोग, मतलब अगर यहाँ पे टॉल या टॉलर होता तो टॉलर यूज हो जाता। हाउ मच वाटर, ये तो फिर से इजी क्वेश्चन हो गया कि वाटर है, अनकाउंटेबल है, तो मैनी तो आएगा नहीं, आंसर क्या हो गया, मच। हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल, बॉटल में कितना पानी शेष बचा है। वी नीड सम मनी, अब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है नहीं, हमें कुछ रुपए की आवश्यकता है, तो आ जाएगा सम, आंसर होगा सम। ये नेगेटिव के लिए यूज होता है क्योंकि मे आई टेक योर पेन। जब भी हम किसी दूसरे के सामान लेते हैं तो हम लोग कैन तो कहेंगे नहीं, जब हम पोलाइटली कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप बोलते हो ना, मे आई कम इन, तो यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा आपका मे। कैन मतलब भी सकना होता है, बट ये पावर शो करने के लिए होता है, ये पोलाइटनेस के लिए होता है। रावण वॉज किल्ड बाय राम, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, वॉज के संग आईएनजी सिखाया है जैसे, बट अगर ये थर्ड फॉर्म है इसका मतलब ये पैसिव है। और आपने बाय कहाँ पढ़ा है, पैसिव मूड में, कि रावण जो है मारा गया राम के द्वारा, राम के द्वारा, तो बाय मतलब द्वारा, ठीक है। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड। वी वर हम बना रहे थे, हम बना रहे थे काइट्स जब फादर आए, आए। अगर यहाँ मान के चलिए, अब फादर क्या है, सिंगुलर, अगर अराइव्स होता तो भी हम सोचते कि हाँ होना चाहिए, बट यहाँ अराइव है तो करेक्ट नहीं होगा। अराइव्ड जब पापा आए, यानी कि आ चुके हैं, सेकंड फॉर्म लगेगी अराइव्ड, ओके। अगर यहाँ
फादर है अराइव्स होता तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता, बट यहाँ बिल्कुल कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फादर के बाद अराइव्ड क्या है, अराइव्स होता तो हम कंफ्यूज होते, है ना, नहीं है ना, इसलिए ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर। अब यहाँ पे एक तो इंजीनियर के आगे आपको एन लगाना है, ये सीख लिया। ही वॉन्टेड टू, अब बिकम ही क्यों आया, क्या सिखाया आपको, टू के संग हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अब और भी सिखाए, सबसे पहले तो यही सीख लिया कि टू के संग फर्स्ट फॉर्म आती है। बिकम्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म पहले से लगा हुआ है। आईएनजी क्यों लगेगा, इज, आर, एम, वॉज, वेयर या विल बी, शैल बी नहीं लगा है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉक वर्ब है और वॉकिंग हमारा जीरन की तरह काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो आंसर हो जाएगा वॉकिंग। फिर है द बुक इज ऑन द टेबल, जो बुक है वो हमारी टेबल के ऊपर है, इसलिए ऑन, ये तो आपको आता ही है। शी इज नॉट गोइंग टू ऑफिस, वह ऑफिस नहीं जा रही है क्योंकि वह बीमार है, तो वह ऑफिस नहीं जा रही है और वह बीमार है तो नहीं आएगा। वह ऑफिस नहीं जा रही है इसलिए वह बीमार है, तो ऐसा तो नहीं कि ऑफिस नहीं जा रही है इसलिए बीमार है। क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, तो आंसर हो जाएगा बिकॉज। शी इज नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज शी इज इल, लेकिन इसका उल्टा कर दिया जाए कि वह बीमार है इसलिए ऑफिस नहीं जा रही है, इसलिए, तब सो आ जाएगा, इसलिए लिखा कन्वर्ट करके मैंने। शी इज इल सो, इसलिए शी इज नॉट गोइंग टू ऑफिस। फिर है आपका अनीता इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द स्कूल। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ये एडजेक्टिव की डिग्रीज हैं। ये है आपकी पॉजिटिव, ये है ER वाली कंपैरेटिव, EST मतलब सुपरलेटिव। अब अनीता एक है इसलिए इज लगा, ठीक है, वॉज भी आ सकता है, हैज भी आ सकता है, लेकिन आपको अभी यहाँ इज समझना है। अनीता इज द, अगर ES वाइजेस्ट पहले से लिखा होता और ए एन दा लगाना होता तो दा लगाते, ठीक है, और अगर दा लिखा है तो EST वाला आंसर आएगा। ये चीज अगर कॉम्बिनेशन बना लेंगे आप कि दा है तो EST और EST है तो द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। मोहन इज एन MA, अब MA के आगे एन क्यों लगा है, AEIOU तो है ही नहीं मैम, तो आपको क्या सिखाया है कि जब आप M लिखोगे, AM, A आ गया, ये आपका स्वर है, और जैसे ही आपने लिखा तो आपका आंसर हो जाएगा N। लिखने और बोलने दोनों में आपका साउंड जो स्वर है वो आना चाहिए, तब आपका N इस्तेमाल होता है। हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ, अब जैसे ही आपने देन देखा तो ER वाला लगेगा। हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ, तो बेटर और ER है तो देन लगेगा, देन है तो ER वाला लगेगा। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई ऑफ कैंसर, किसी भी अगर इलनेस है, बीमारी है, उससे कोई मरता है तो हम ऑफ का इस्तेमाल ही करते हैं। ओके, ऑफ, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ। डायरिया होता, प्लेग होता, कुछ भी होता तो हम लोग क्या करते, अगर डाई है, मर रहा है कोई, तो ऑफ का इस्तेमाल होता है। एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ पीपल डाई ऑफ कैंसर। फिजिक्स, अब एज देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि आर लगाया जाए, एम तो आई के संग आता है, आर प्लूरल के संग आता है, बट फिजिक्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, भौतिक शास्त्र या भौतिक की जिसे कहते हैं, एक है, तो हमारा आंसर होगा इज। फिजिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। द टेबल वॉज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट, ये भी पैसिव में है। अब वॉज है, अगर ऑप्शन में ING नहीं है तो आपकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, ब्रोकन। द टेबल वॉज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट्स। एवरीवन शुड वियर मास्क इन crowded places, everyone should wear mask in crowded places। भाई ये हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो भीड़ वाले प्लेसेस होते हैं वहां पे हमें क्या करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। तो ये नॉर्मल सी बात है, करना चाहिए वाला तो शुड आ जाएगा, है ना, तो ऑट अकेला होता नहीं, ऑट टू होता है, यूज टू होता है, तो दोनों ही गलत हैं। फिर से ये तो इजी हो जाएगा। स्टूडेंट्स में मैनी और मच, स्टूडेंट को हम काउंट कर सकते हैं तो आंसर होगा मैनी। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, आज कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं। हाउ मैनी, मैनी
स्टूडेंट्स काउंट कर सकते हैं ना, तो आपका आंसर होगा मैनी। हाउ मच मिल्क, अब ये वापस से आ गई कि मिल्क की बात है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम लोग को क्या करना है, मच। हाउ मच मिल्क डू यू टेकन इन टी, हाउ मच मिल्क डू यू टेक इन टी, आप मतलब चाय में कितना दूध लेंगे, तो यहाँ पे हम काउंट नहीं कर सकते ना, तो मच। यू हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, सिंस कब आएगा, मॉर्निंग कंफर्म बता दिया कि मॉर्निंग से खेल रहे हो, इसलिए हमने क्या लगा दिया, सिंस। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years, 3 years तो ठीक है, बट कौन से वाले, नॉट कंफर्म, जब कंफर्म नहीं है तो फॉर होगा। यहाँ है फॉर, यू हैव बीन प्लेइंग हियर, यहाँ पर खेल रहे हैं तो सिंस आया, बट यहाँ पे 3 years कौन से हैं नहीं पता, इसलिए फॉर आया। डिड यू सी एनी लाइन इन द फॉरेस्ट, एनी का यूज निगेटिव के साथ साथ क्वेश्चन या प्रश्नात्मक शब्दों सेंटेंसेस में भी होता है। डिड यू सी एनी लाइन इन द स्ट्रीट फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, तो सम पॉजिटिव के लिए है, और ये नेगेटिव प्लस क्वेश्चन वाले सेंटेंस के लिए तो एनी इज द करेक्ट आंसर। ये एक ही वीडियो में जितने आपके बुक में गिवन है उतने पूरे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इससे थोड़ा आपको हो सकता है कि लेंथी वीडियो लगे, बट बहुत अच्छा वीडियो है। सारे क्वेश्चन अभी मैं बताती हूँ, आज के ही अभ्यास एक्सरसाइज जो क्वेश्चन पेपर गिवन दिए गए स्कूल में, तो उसमें भी वो क्वेश्चन आए हैं, 11th की बात हो या 12th की बात हो, यानी कि आप थोड़ा भी पढ़ लेते हैं तो आप कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट, ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वह फेल हुआ, इसलिए, ठीक है। अगर बिकॉज का इस्तेमाल कब होगा, ही फेल्ड, वह फेल हुआ क्योंकि, इसलिए और क्योंकि। ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड, और ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, दोनों ही बात समझ में आ रही होंगी। ये क्वेश्चन पेपर में जब आता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिकॉज अगर आया भरने के लिए कि यूज कीजिए बिकॉज को, तब आप यही लिख देते हैं, बट यहाँ बिकॉज लगाते हैं, वो गलती हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ही फेल्ड तब बिकॉज आएगा, क्योंकि ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए, सो ही फेल्ड। हैव यू टेकन माई पेन, अब देखिए हैज तो आएगा नहीं, आई वी यू दे के संग, हैव आई वी यू दे, तो यू है, हैवी आना है, ठीक है। हैज नहीं आएगा, ही शी इट, और कोई के नाम होता तो हैज आता। डिड आ सकता था, लेकिन ये टेकन थर्ड फॉर्म है ना, अगर यहाँ पे टेक होता तो आपका डिड आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म है टेकन, इसलिए आपका आंसर आएगा हैव। आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके भी अपना आंसर करेक्ट कर सकते हैं कि क्या नहीं आना चाहिए तो क्या आ जाएगा। प्रमोद विल सी यू ऑन मंडे, कोई अगर आपका दिन का नाम, मंथ का नाम, तो आप ऑन लगाएंगे, ऑन मंडे। कोई भी समय के आगे आपको एट लगाना होता है, एट 11 AM, ऑन मंडे एट 11 AM। द न्यूज, अब वापस से न्यूज में एस देख के हमें ये नहीं समझना है कि न्यूज प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन है। न्यूज अपने आप में एक ही है, यानी कि न्यूज एक सिंगुलर का काम करती है, इसलिए इज आएगा, आर नहीं आना, ठीक है, इज करेक्ट है। और हैव क्यों नहीं होगा, हैव तो लगाना ही नहीं है। द स्टार्स, स्टार्स कितने हैं, ज्यादा हैं, तो शाइन आंसर आया। यहाँ स्टार होता, अगर स्टार सिंगल होता, एस नहीं होता, तो साइंस ये वाला आंसर होता है ना, लेकिन यहाँ पे द स्टार्स शाइन, यानी कि जो स्टार्स हैं वो ज्यादा हैं, ज्यादा की वजह से हमें एस या ई एस नहीं लगाना है, सिंगल, क्योंकि ये बहुवचन ही है, प्लूरल फॉर्म में होती है सारी वर्ब। द स्टार्स शाइन ब्राइट एट नाइट, अगर शाइनिंग होता तो यहाँ पे द स्टार्स आर या द स्टार वर, है ना, इज आर एम वाली फॉर्म में ING का इस्तेमाल करना है। शांतनु एट ऑल द चॉकलेट्स, ईटिंग क्यों नहीं आएगा, शांतनु के बाद इज नहीं है, शांतनु के बाद वॉज नहीं है, इज आर एम वॉज वेयर या विल बी शैल बी होता तो ING यूज होता। अब ईट, EAT गलत लिखा है, ईट, अगर ईट लिखना चाहते तो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ईट्स नहीं है, ईट्स है ना कि खाता है। अगर अब आएगा सेकेंड फॉर्म, क्यों आएगा, शांतनु ने सारी चॉकलेट्स खाई, खाया, खाली,
तो एट सेकेंड फॉर्म, ईट, एट, ईटन, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। वुड यू प्लीज लैंड मी योर नॉवल। जब भी हम किसी से कोई प्लीज करके बात करते हैं तो वुड का इस्तेमाल होता है। ये तो आप रट लें तो ज़्यादा बेटर है। वुड यू लाइक टू टेक टी, वुड यू प्लीज लैंड मी योर नॉवल, वुड यू प्लीज लैंड मी योर पेन। इस तरह से जब भी हम पोलाइटली किसी से बात करते हैं तो वुड का इस्तेमाल होता है। मस्ट नहीं होगा, कि अवश्य ही, नीड भी नहीं आएगा। नेहा हैज रिटर्न फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ। अब एक चीज आती है जस्ट नाउ, अभी ही, तो हैड तो आना नहीं है। अब बच्चा क्या, हैज और रिटर्न्स। रिटर्न्स क्यों नहीं आएगा, रिटर्न्स आ सकता था, लेकिन जस्ट नाउ लिखा है, अभी अभी आती है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। नेहा अभी आई, अभी ही लौटी, फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ। तो हैज, आई वी यू दे के संग हैव लगता है, और ही शी इट या किसी का नाम हो तो हैज लगता है। हैड सबके संग में आ जाता है, लेकिन यहाँ जस्ट नाउ प्रेजेंट में है, इसलिए हम यहाँ पास्ट नहीं दे सकते थे। सेम यहाँ होगा, ही हैज बीन एक्सरसाइजिंग डेली फॉर अ ईयर नाउ, मतलब 1 साल से अभी तक कर रहे हैं। तो वो कंटिन्यू काम हो रहा है बेटा। कंटिन्यू जब हो रहा है तो ही के संग हैव तो आएगा नहीं, क्यों, आई वी यू दे के संग हैव यूज होता है। ही शी इट या किसी का नाम हो तो हैज यूज होता है। ही हैज बीन एक्सरसाइजिंग डेली फॉर अ ईयर नाउ। एक्सरसाइज क्यों नहीं आएगा, एक्सरसाइजेज होता है, तो भी हम कंफ्यूज होते। हैव तो आना ही नहीं है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, हैज बीन एक्सरसाइजिंग। आई लाइक द सॉन्ग्स ऑफ 90s। जो 90 का शतक था उसके के लिए क्या यूज होता है, ऑफ। आई लाइक द सॉन्ग्स ऑफ 90s के लिए तो आएगा नहीं, ऑफ तो बंद तो होगा नहीं, यानी कि ये वाला ऑफ करेक्ट हो जाएगा। द ब्रेड वॉज प्लेस्ड ऑन द टेबल, ये तो इजी, आप लोग क्लास में करेक्ट कर लेते हैं आंसर, है ना, ऑन द टेबल। द कैट वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल। जो कैट है वो छुप रही थी कहाँ, टेबल के नीचे। ऊपर तो आएगा नहीं और टेबल में तो आएगा नहीं, यानी कि अंडर, है ना। कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, आज कंप्लीट ही कर लेते हैं ना। आई विल कॉल एट योर हाउस समटाइम इन द इवनिंग। तो ये तो आपने इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग ऐसे ही याद रखोगे तो भी सही है, यानी कि एट आता है आपका टाइम के लिए या छोटे प्लेसेस के लिए। इनटू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तब वो यूज होता है, यानी कि इन इज द करेक्ट आंसर। शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी। हाँ, तो विल, वुड, शैल। शी सेड, उसने कहा, ये क्या है आपका, पास्ट है, तो विल फ्यूचर होता है, ये भी फ्यूचर है, तो ये तो आएगा नहीं, है ना। वुड यहाँ पे भी आपका पास्ट। शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी, मतलब उसने कहा कि वो मेरी हेल्प करेगी। यू शुड ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील। ये भी एक अच्छी नसीहत है, और अच्छा काम करने के लिए नॉर्मली हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें करना चाहिए ब्रश अपने टीथ पर आफ्टर एवरी मील, जब भी आप खाना खाएं। मील मतलब खाना, जब भी आप खाना खाएं उसके बाद अपने दांतों पर ब्रश करना चाहिए। द बॉयज मस्ट ट्रेन हार्ड इफ दे वॉन्ट टू विन द कॉम्पिटिशन। अभी कॉम्पिटिशन की बात हो रही है, यानी कि जरूरी है, अगर आपको जीतना ही है तो अवश्य ही, इसलिए मस्ट का आएगा। द बॉयज मस्ट ट्रेन हार्ड इफ, यदि वे चाहते हैं, विन, जीतना, कॉम्पिटिशन। तो ही चाहिए तो आएगा नहीं कि कर लेना चाहिए कि मतलब होगा नहीं। विल, द बॉयज विल ट्रेन हार्ड, तो होंगे भी नहीं, ये मतलब मस्ट इज द करेक्ट आंसर। वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स। अब देखिए, ये जो बहुत पोलाइट वे में हम अच्छी बातें बताते हैं कि जो ये काम है ओबे योर पेरेंट्स, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। और ऑट टू इज द करेक्ट आंसर। मस्ट भी हो सकता था, शुड भी हो सकता था, बट ऑट टू द करेक्ट आंसर। ओके, लास्ट वन इज एन ऑनेस्ट मैन। अब देखिए, अगर ऑनेस्ट होता और ए एन दा में से लगाना, तो ऑनेस्ट जब लिखते, ऑनेस्ट आगे ना ओ, यानी कि एन सही है। मैन सिंगल है, सिंगल के लिए क्या सिखाया है, एस या ई एस। इसमें हालांकि नहीं लिखा था क्वेश्चन में, बट ये मैंने लगा दिया। एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज टेल्स द ट्रुथ। हमेशा ही बोलते हैं, बोला तो है नहीं, ये टोल्ड आ जाएगा सेकंड फॉर्म। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी जो क्वेश्चन होंगे एज डायरेक्टेड वो आपको कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।